सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कल कैसे ट्रेड कर सकते हो और टारगेट क्या होंगे और कैसे हमने आज ट्रेड किया, क्या आज लॉजिक था और कल की वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मार्केट ओपन हुआ विथ अ वेरी बिग रेड कैंडल। उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर देगा, डेफिनेटली सी बात है मार्केट नीचे जाएगा, पुल बैक लेगा, आपको शॉर्ट करना ही पड़ेगा किसी लेवल पे, या फिर ये लेवल एक बार ब्रेक करेगा तो आप टारगेट यहाँ तक के लिए रख सकते हो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। एंड देन मार्केट वहाँ तक गया भी, एंड देन फ्लो में बहुत नीचे भी गया, देन उसके बाद पुल बैक लिया। ठीक है, इट्स फाइन। यहाँ पे आपने पैसा बनाया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं बनाया तो कोई नहीं, आपको सीखने का टाइम मिलता है, ये सीख रहे हो आप, सीखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि कल क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखो, मैंने आपको कल भी बोला था, बहुत प्यार से आपको बोला था कि मार्केट ये लेवल के नीचे इतनी ही बड़ी कैंडल बनाने का ट्राई करेगा, एंड देन ये ट्राई किया एंड इतनी बड़ी कैंडल बनाया भी है कंपेयर टू दैट। ठीक है, बहुत अच्छी कैंडल बना है। अब मार्केट, अभी मैं आपको एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा दोस्तों, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए। ये लास्ट क्लब में ही बोला था मैंने कि ये जो एरिया है, ये जो मैं इस एरिया को दो लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया, ये वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, एंड देन दिस इज फिफ्थ टाइम मार्केट आया था, बट वापस रिवर्स हो गया था, एंड द मार्केट बैक केम अगेन, दिस इज सिक्स टाइम। तो मार्केट अगर अभी इस लेवल पे आएगा ना, तो इस लेवल को लाइक रिएक्ट नहीं करेगा कि ये यहाँ से इतनी बड़ी रिवर्सल का प्लान करेगा। मेरे हिसाब से मार्केट 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा लाइक पुल डाउन हो चुका है, तो इस लेवल से एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा। लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छा कैंडल है, यहाँ सपोर्ट एरिया से बाय हो रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर मार्केट एक ऐसी छोटी सी रेड कैंडल बना के एंड देन फिर फॉल करेगा। एंड जो मेरे को टारगेट लग रहा है दोस्तों, वो ये एरिया का लग रहा है, जो है 24,000 का, एंड देन उसके नीचे 23,900 का। ये जो दो टारगेट है, ये मेरे को लग रहा है कि इन कमिंग ऑफ 1 से 2 वीक के अंदर ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे फॉर द स्विंग पर्पस। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। तो इससे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर हुआ कि हमें कुछ भी ट्रेड लेना है वो डाउन साइड का लेना है, अप साइड का हमें नहीं लेना है। ठीक है, फर्स्ट चीज क्लियर हो गया। एक बार हम लोग 1 वीक का टाइम फ्रेम भी चेकआउट कर लेते हैं। 1 वीक में अगर आप देखोगे तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना था, उसके गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं किया, एंड देन उसका ब्रेक कर दिया, इवन तो 50% ऑफ दिस कैंडल भी आ चुका है। सो मार्केट आया, रेस्ट लिया, एंड देन मार्केट वापस फॉलो कर रहा है फॉर द फर्दर डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राडे वाइज के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। 15 मिनट में इतना सिंपल चार्ट है, इतना सिंपल चार्ट है, मैं आपको बहुत सिंपल चार्ट है, अगर मैं आपको गाइड करूंगा, आप ये देखिए दोस्तों, सिंपल है। आपको वापस अगर ये लो आपका ब्रेक होगा, मतलब ये एरिया का लो अगर ये ब्रेक होगा 24,500 का, अगर एरिया 24,480 पे अगर मार्केट आता है, ये एरिया अगर ब्रेक होता है, डेफिनेटली सी बात है, मैं आपको बहुत प्यारे टारगेट आपको बताऊंगा, प्यारे टारगेट आपको मैं बताऊंगा क्या क्या टारगेट आपको मिल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टारगेट है, मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है कि जैसे 480 का एरिया अगर ये ब्रेक हुआ एग्जांपल, आपको सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये एरिया आपको डेफिनेटली मिलेगा जो कि 350 का। अगर मार्केट ये एरिया के नीचे आता है तो 350 110% मैं बोल सकता हूँ, बट कोई भी गारंटी नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, बट दिस लेवल इज लुक लाइक कि ये बहुत अच्छे लेवल है और यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली एक बार टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, तो ये लेवल तक के लिए एक टारगेट तो रखना। अगर उसके नीचे अगर आप टारगेट पूछोगे तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। 60 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर चेकआउट कर लेते दोस्तों। इसके नीचे फिर वापस ये गैप हो जाएगा, ये फिर नीचे वापस गैप है, तो दोस्तों गैप है। ओ माय गॉड, व्हाट अ लेवल मैन। ये जो लेवल है दोस्तों, मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर मान लो, मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, अगर मान लो मार्केट ये 24,300 का लेवल, 330 340 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको यहां पे एक देखने के लिए मिलेगा 200 का। उसके बाद आपको सीधा फिर आपको देखने के लिए मिलेगा 24,050 का टारगेट। तो आपके पास टोटल 2 टारगेट 3 टारगेट है। क्या टारगेट है मैं आपको अभी बता देता हूं। 24,500 के नीचे, 480 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। फर्स्ट टारगेट आपका 24,356 आएगा, यहाँ से छोटा पुल बैक आएगा। अगर यहाँ से लोअर लो बना के आ रहा है तो काफी अच्छा मिलेगा। अगर 24,350 का लेवल ब्रेक होता है, डेफिनेटली 24,200 मिलेगा। अगर आपको ये सब करने नहीं आता है, सिंपल सा बात है, 30 मिनट का कैंडल का वेट करना, मतलब ये जो 15 मिनट है यहाँ पे 30 मिनट करना, और 30 मिनट के कैंडल का
30 मिनट के कैंडल का हाई और लो ये मार्क कर लेना। अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ले लेना, नीचे अगर पुट ले लेना। ये स्ट्रैटेजी भी काम करता है, तो उस हिसाब से आप डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अप साइड के लिए क्या पता अगर आप बेरिश बोल रहे हो, अगर मार्केट के लिए बुलिश हो गए तो हम क्या एंट्री बनाएंगे या पूरे दिन खाली बैठेंगे? नहीं, अगर मार्केट 24,650 680 के ऊपर निकलता है, 670 या 680 के ऊपर निकलता है, तो मैं आपको बोलूँगा आपके पास मार्केट के लिए फिर यही टारगेट मिलेंगे, ये 24,750 के ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं, बट चांसेस आर वेरी लो कि ये इतना ऊपर जाएगा। एंड अगर जाएगा भी तो डेफिनेटली बताइए फिर इसके ऊपर आप यहाँ से हायर हाई पैटर्न पे, जैसे कि आज का आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो आज मार्केट में कितना बढ़िया ट्रेड था। अगर आपने ये पुट साइड का ट्रेड नहीं बना पाया, मान लो आपने नहीं बना पाया, तो यहाँ से कितना अच्छा पैटर्न था, डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरा यहाँ पे, एंड देन फिर यहाँ से एक हायर हाई का पैटर्न बना था। मार्केट ने इस लेवल लो को लिक्विडेट किया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे डोजी बनाया, ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी, ये लेवल पे एंट्री थी आपकी, एंड देन उसके बाद ये लेवल पे आपका एंट्री बनता, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहता बढ़िया सा, और टारगेट आपका फिर द डे हाई रेजिस्टेंस के एरिया पे रहता। ये एरिया रेजिस्टेंस जो था हमने पहले ही मार्क किया था वहाँ तक तो रहता। तो 1:2 समझ लो कि 1:5 का ट्रेड आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलता। उसके बाद मार्केट में और अच्छा ट्रेड मिला, मार्केट हाईयर आई था, फिर मार्केट ने हाई मारा, फिर लो मार दिया, मार्केट ने पुल बैक लिया, देन मार्केट ने जैसे ये एरिया का लो ब्रेक किया, देन आप यहाँ पे ट्रेड बनाते, काफ़ी अच्छा आपको टारगेट देखने के लिए मिला। सो इन द एंड आपको आज इंट्राडे वाइज में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो हुआ और अच्छा प्रॉफिट आपको बना। आई होप आपको आज का कल का कंडीशन क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से नहीं। आप ये भी प्लान कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ से आ रहा हो, यहाँ से रिवर्सल का अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा पैटर्न बना के निकल रहा है, ऐसा एंड पैटर्न बना के निकल रहा है, डेफिनेटली इस बारे में यहाँ से भी आप कॉल खरीद सकते हो फॉर द दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी भी मेरे को काफ़ी ही क्लियर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी लॉन्गर टाइम फ्रेम पर कहूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे गाइस, आए हाय बैंक निफ्टी में मैं एक आपको चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मार्केट अगर ये लेवल मान लो कल मार्केट 53,500, मतलब अगर कल 300 पॉइंट और मान लो मार्केट गिर गया और यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है, तो मैं कोई शॉक वाला बात नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में 1 2 3 4 एंड 5 आज 5th डे है, मार्केट में रेड कैंडल बन चुका है, 5th डे है आज, ठीक है। तो मैं कोई शॉक नहीं होऊंगा अगर मार्केट में यहाँ पे आने के बाद ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बन जा रहा है और क्लोज हो जा रहा है, चलेगा। इतना मार्केट डाउन आया है, एक कैंडल ऐसा आएगा, फिर 1 2 साइडवेज रहेगा, एंड देन फिर ऐसा फॉल आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अगर आप कल पुट लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली सी बात है, आपको बहुत प्यारे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ तक के टारगेट अचीव कर सकते हो, 53,500 आपको टारगेट डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या स्टेटस है। हाँ, सिंपल एज दैट। एक बार हम लोग 120 मिनट में देख लेते हैं क्या गैप है। यस, ये पूरा गैप ही है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिंपल, गैप ट्रेडिंग सबसे इजी होता है, ठीक है। गैप ट्रेडिंग सबसे इजी होता है। मार्केट कल 800 के नीचे जैसे जाएगा, शॉर्ट करना। 800 के अगर नीचे गया, मान लो इस लेवल के नीचे गया, टारगेट यहाँ से लेके इसके हाई का स्टॉप लॉस रखना, टारगेट ये रखना, आराम से आपको 1:2 का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये टारगेट कल के लिए बन सकता है। एंड यस, ये भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया। आप, आई होप आपने ऑप्शन बाय रहे हो तो अच्छा पैसा बनाया होगा। ऑप्शन अब कॉल साइड पे अगर आप मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे एक ही टारगेट में दे सकता हूँ 53,500 का। इसके ऊपर नहीं, अगर आप कॉल साइड का अगर आप पूछो तो 5 मिनट में मैं यही बोल सकता हूँ कि लास्ट 5 मिनट ये बोल सकता हूँ कि अगर आप कॉल सेट जाना भी चाहते हो तो 54,041 के ऊपर ही जाना, एंड देन फिर टारगेट आप ये लेवल के डेफिनेटली रख सकते हो, ठीक है। ये लेवल 54,050 के ऊपर जाओगे तो 54,150 का टारगेट आपको 170 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो यही कुछ 1 2 चीज़ें लेवल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने चाहिए थे, और मेरे को लगा था कि हाँ, बीइंग लिटिल बिट बिगनर, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट का प्राइजेशन कैसे पढ़ा जाता है, मार्केट ट्रेंड में काम करता है। ट्रेंड में काम करता है हमेशा, ट्रेंड में आप ट्राई करो मार्केट को समझने के लिए। मार्केट एक ऐसे स्ट्रक्चर में काम करता है, तो अगर मार्केट
ऐसे स्ट्रक्चर में काम कर रहा है तो एवरी हाई पे आपको शॉर्ट करने का आपको चांस मिलता है। तो अगर मार्केट नीचे गिर भी जा रहा है तो नीचे एकदम गिर भी जा रहा है तो आप डरो मत कि भाई मैं अब पुट नहीं मिला मेरे को, मेरा ट्रेड चलेगा नहीं। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, अगर हाइयर हाई बना रहा है तो कॉल की तरफ जाओ, डरो मत। अगर लोअर लो बना था वापस पुट की तरफ जाओ। सो मार्केट का एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में एग्जीक्यूशन कब करना है, क्या करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको आज का मार्केट एनालिसिस क्लियर हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टिल हियर। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।